हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम स्टेट्स और मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ स्टेट के बारे में हमने हमारी पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बाकी जो स्टेट और यूटी बच गए हैं उनके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज सबसे पहले क्या था, केरल। केरल में कितनी सीट्स है? केरल में सीट हैं लोकसभा की 20 और राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 9। कितनी है केरल में लोकसभा की सीट्स? 20 और राज्यसभा की सीट्स 9। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो केरल है, केरल के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो उस चीज़ को एक्स्ट्रा बताते हैं, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगी वही उस चीज़ को ज़्यादा बता पाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही बताते हैं। तो 18 में क्या 2 ऐड करके बताते हैं। तो केरल की सीट्स कितनी है? 9 दूनी 18 प्लस 2, मतलब लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9। तो कितनी हो गई? 20 और 9। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट्स हैं? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। कितनी है राज्यसभा की सीट्स? 3। हिमाचल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है। देखो, जैसे हिमाचल है, हिमाचल में कितने शब्द आते हैं? 4। कितने हैं पहले हिमाचल में? 4। तो लोकसभा की कितनी सीट है? 4। और उसके बाद प्रदेश। प्रदेश कितने अक्षर से मिलकर बना है? 3। कितने से मिलकर बना है? 3 से। तो प्रदेश। तो राज्यसभा की कितनी सीट्स हो गई? 3। कितनी हो गई हिमाचल प्रदेश में? 4, 3। अब आता उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी सीट्स हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। 5, 3। इसको कैसे याद रखेंगे? अब ये देखो, उत्तराखंड कितने अक्षर से मिलकर बना है? 5। कितने से मिलकर बना है? 5 से। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? 5। और राज्यसभा की सीट याद रख लीजिएगा, कितनी है? 5, 3। कितनी है? 5, 3। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा क्या है? हरियाणा में क्या है? हरियाणा में लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। मतलब एक ट्रिक लगा लीजिए, हरियाणा के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। तो जैसे मिले जुले हैं तो 5-10 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं। तो क्या है? हरियाणा में 5-10 लोग एक दूसरे के घर में बैठे रहते हैं। तो हरियाणा में क्या है? 10, 5। लोकसभा की सीट कितनी है? 10 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। तो हरियाणा में कितनी सीट है? 10, 5। तो अब इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? मेघालय के बारे में। मेघालय में कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? 2 और राज्यसभा की कितनी है? 1। ये जितनी भी हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स 2, 1, 1, 1 ऐसे ही हैं। मतलब थोड़ी है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत थोड़े मतलब कम रहते हैं, यहाँ पॉपुलेशन कम है। तो मेघालय में कितनी सीट है? 2, 1। कितनी है? 2, 1। तो त्रिपुरा में कितनी है? त्रिपुरा में भी 2, 1 और मणिपुर में भी 2, 1। तो मतलब इन तीनों स्टेट्स में कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा को? 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे हम? जो मेघालय, त्रिपुरा और मणि, मेघ त्रिमणि। तो कैसे याद रखेंगे इसको? मेघ त्रिमणि। इसकी एक ट्रिक है, मेघ त्रिमणि। मेघ त्रिमणि। मेघ क्या ले गया? 3 मणि ले गया, तो मेघ त्रिमणि। इसका जो हाई कोर्ट है वो बना था 2013 में। इन तीनों का हाई कोर्ट कब बना था? 2013 में। तो इन तीनों का जॉइंट हो गया। तो अब मतलब तो तीनों के लिए सीट्स भी क्या है? इक्वल इक्वल दी गई हैं। कितनी कितनी सीट्स हैं? 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो मेघालय त्रि और मणि, मेघ त्रिमणि में कितनी सीट्स है हमारे यहाँ? 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, मेघ त्रिमणि में 2, 1, 2, 1, 2, 1 सीट है। ठीक है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट है? यहाँ भी 2, 1, 2, 1। मतलब ये 5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ 2, 1, 2, 1 स्टेट हैं। गोवा में भी कितनी सीट है? 2, 1, 2, 1। पर इन दोनों को आप अलग से याद रखिएगा। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो अरुण है, अरुण ने क्या किया? अरुण ने पैसा कमाया, 2 नंबर से पैसा कमाया और वो गोवा चला गया। अरुण ने क्या किया? 2 नंबर से पैसा कमाया और कहाँ चला गया? गोवा। और गोवा जाकर उसने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदल लिया। तो अरुण ने पैसा कमाया, गोवा जाकर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का कर दिया। तो अरुण गोवा। यहाँ भी कितनी कितनी सीट्स है हमारे पास? 2, 1। तो 5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर 2, 1, 2, 1, 2, 1 सीट्स है हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है। इसके बाद तो अब आता है नागालैंड। क्या पढ़ेंगे हम? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और पौंडुचेरी। तो पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, ये तीनों में 1, 1, 1, 1, 1, 1 सीट है। कितनी है इन तीनों में? 1, 1। तो इसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी हमारी स्टेट थी उन सब में 2, 1, 2, 1 था, तो उनको याद रख लीजिएगा। और जो बाकी ईस्टर्न स्टेट बच जाएंगे उसमें 1, 1, 1, 1 ही सीट होगी। तो नागालैंड में कितनी सीट है? 1,
और राज्यसभा की भी एक। मिजोरम में भी लोकसभा की सीट एक और राज्यसभा की सीट भी एक। सिक्किम में लोकसभा की सीट एक और राज्यसभा की सीट भी एक। इसके बाद आता है पौंडुचेरी। पौंडुचेरी में एक एक है। पौंडुचेरी क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है। क्या है, यूनियन टेरिटरी। पर इसमें राज्यसभा की सीट क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, सीएम बनता है। तो जहाँ पर सीएम बनता है सिर्फ वहीं पर राज्यसभा की सीट होती है। तो पौंडुचेरी अलग से याद रखिएगा, क्योंकि पौंडुचेरी हमारा यूटी है। तो पौंडुचेरी में कितनी कितनी सीट्स है, लोकसभा की सीट भी एक और राज्यसभा की सीट भी एक। और ऊपर क्या था, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, इन तीनों में भी कितनी कितनी सीट है हमारे पास, एक एक एक। और पौंडुचेरी यूटी है तो उसमें भी कितनी सीट्स है, लोकसभा की भी एक और राज्यसभा की भी एक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आता है दिल्ली। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, दिल्ली। दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी, और ये क्या है, यूटी भी है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, 7, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 3। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी यूटी है जिसमें लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कौन सी यूटी होगी, हमारी दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है, 7, और एक पौंडुचेरी था वहाँ कितनी थी, 1। और राज्यसभा की सीट्स कितनी है यहाँ, 3, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर लोकसभा की सीट्स ज़्यादा दी गई हैं। यहाँ विधानसभा की सीट भी ज़्यादा है, कितनी है, 70। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि ये 10 के मतलब 10 के मल्टीपल में आता है हमेशा। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पर कितना है, पीछे भी इसके 0 वाला ही पॉइंट है तो 70। तो ये कितनी है, 7, और ये कितनी है, 3। तो इनका ऐड करेंगे तो 10 और ऐसे 70। विधानसभा की सीट कितनी हो गई हमारे पास, 70, और यहाँ पर लोकसभा की सीट 7 और राज्यसभा की सीट भी कितनी हो गई, राज्यसभा की सीट हो गई हमारे पास 3। इसके बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कितनी है, अब देखो चंडीगढ़ और ये बाकी जितनी भी नीचे बच रही हैं ये सब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पर सीएम नहीं बनता, जहाँ सीएम बनता है सिर्फ वहीं पर राज्यसभा की सीट होगी, क्योंकि एमएलए ही राज्यसभा में सदस्यों को भेजते हैं, इसलिए यहाँ पर एमएलए ही नहीं बनते तो उनको भेजेगा कौन। तो इसी तरह अब चंडीगढ़ में कितनी है लोकसभा की सीट, 1। फिर आता है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये पहले अलग अलग यूटी थे और इन दोनों में सीट्स एक एक थी, तो अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया और इनकी सीट भी क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इसमें लोकसभा की सीट्स कितनी हो गई, 2। अंडमान निकोबार में लोकसभा की सीट कितनी है, 1। कितनी है यहाँ पर, 1। फिर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी कितनी है लोकसभा की सीट, 1। और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर वगैरह कुछ नहीं बनता, तो इनकी सीट्स को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर में पहले 6 सीट थी, पर अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी बन गए। तो जम्मू कश्मीर में सीट कितनी हो गई, 5, और लद्दाख में कितनी हो गई, 1। लद्दाख जोग्राफिकल देखा जाए मतलब तो लद्दाख सबसे बड़ी लोकसभा सीट माना जाता है। ठीक है, लोकसभा सीट सबसे बड़ी लद्दाख को माना जाता है। लद्दाख सबसे बड़ी सीट है और लद्दाख खुद ही लोकसभा सीट है बड़ी। ठीक, तो लद्दाख कौन सी है, लद्दाख में 1 है। जम्मू कश्मीर में कितनी है, 5 है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।